वेलकम बैक टू ओपीएस न्यूज। दोस्तों दिन हो गया आज का 19 नवंबर 2021 शुक्रवार का, और बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस। टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अंतर्गत देश और दुनिया की 50 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें निकल कर आ रही है, जहां पर सरकार की तरफ से कुछ बड़ी घोषणाएं की गई है, कुछ बड़े महत्वपूर्ण ऐलान किए गए हैं। मौसम समाचारों को लेकर बड़ी खबर है, कोरोना वायरस के एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं मामले, इसको लेकर सरकार ने जताई है बड़ी चिंता। और साथ ही दोस्तों 2 दर्जन से ज्यादा कांग्रेसियों ने सोनिया गांधी को इस्तीफा भेज दिया है। आखिर क्या है इसके पीछे का कारण? और वहीं अगर आपका खाता एसबीआई बैंक में है ना, तो आपको मिलेगा पूरे 2 लाख रुपए का फायदा। और साथ ही आज लगने जा रहा है इस साल का सबसे आखिरी और सबसे लंबा चंद्र ग्रहण, तो उसको लेकर भी कुछ बड़ी चेतावनी है। मजदूर भाइयों बहनों के लिए बड़ी खबर है, तो वहीं विद्यार्थियों के लिए कुछ बड़ी घोषणा की गई है गवर्नमेंट के द्वारा। और साथ ही शादी समारोह के लिए कुछ बड़ी महत्वपूर्ण खबर सामने आ रही है। ट्रेन में यात्रा करते हैं तो नया नियम लागू किया है। अयोध्या से भगवान राम के मंदिर को लेकर बड़ी महत्वपूर्ण खबर है। पेंशन प्राप्त करने वाले दादा दादियों के लिए कुछ बड़ी घोषणा यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। तो वहीं दुष्कर्म के दोषियों को अब बनाया जाएगा नपुंसक। संसद में एक विधेयक पास हो चुका है। और साथ ही दोस्तों बलात्कार यानी कि रेप मामले को लेकर भी कुछ बड़ा महत्वपूर्ण फैसला दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। और वहीं दोस्तों शराब पीने को लेकर कुछ बड़ी महत्वपूर्ण खबर है। 10वीं 12वीं के विद्यार्थियों के लिए कुछ बड़ी घोषणा की गई है। तो एक एक करते हुए जान लेते हैं आज की पहली और बड़ी महत्वपूर्ण खबर से। दोस्तों बड़ी खबर है कि मुझे गरीब की झोपड़ी तक जाकर बैंक खाते खुलवाने हैं। बैंकिंग और अर्थव्यवस्था पर प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा ऐलान। आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल गुरुवार को एक बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि हर गरीब व्यक्ति के झोपड़े तक बैंक खाता पहुंचाना नरेंद्र मोदी का लक्ष्य है, ताकि दोस्तों सरकार किसी भी योजना का जो भी पैसा गरीबों को भेजती है ना, तो वो सीधे बैंक खाते में जा सके। इसको लेकर मोदी सरकार ने बड़ा लक्ष्य रखा है, ठीक है ना। अगली खबर है कि अगले साल तक डिजिटल करेंसी लॉन्च कर सकता है आरबीआई। पायलट प्रोजेक्ट पर काम हुआ जारी। तो दरअसल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अगले वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में यानी कि अप्रैल से लेकर जून 2022 तक भारत देश की डिजिटल करेंसी लॉन्च कर सकता है। जैसे कि भारत की करेंसी अभी रुपए में है ना, वो फिजिकल फॉर्म में चलती है, रुपए का नोट सिक्का वगैरह चलती है। लेकिन अब एक और करेंसी आने वाली है जो कि केवल मात्र डिजिटली फॉर्म में चलेगी, जैसे बिटकॉइन वगैरह ये सब भी चलते हैं उसमें। तो कुल मिलाकर दोस्तों बिटकॉइन के बाद अब भारत देश की भी डिजिटल करेंसी आ सकती है, जिसको कंट्रोल और रेगुलेट जो है ना वो दोस्तों आरबीआई करेगा। और उसी के साथ अगली खबर है कि कोरोना मरीजों की संख्या में फिर से बढ़ोतरी। 24 घंटों में मिले 11,919 नए मामले, 470 लोगों की हुई मौत। तो कोरोना वायरस के मामलों में कल गुरुवार को बढ़ोतरी दर्ज की गई। पिछले 24 घंटों में देश में 11,919 नए मरीज मिले हैं और इस दौरान 470 मरीजों की मौत हो गई है। फिलहाल भारत में 1,28,762 मरीजों का इलाज चल रहा है। और दोस्तों कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 3,44,78,000 के आसपास हो चुकी है। साथ ही कोरोना से कुल मरने वालों की संख्या की बात करें तो 4,64,623 मरीज ऐसे हैं जिन्होंने कोरोना वायरस के चलते अपनी जान गंवा दी है। अगली खबर है कि नाराजगी जताकर 2 दर्जन कांग्रेसियों ने सोनिया गांधी को भेजा इस्तीफा। उत्तर प्रदेश में भाजपा के हुए 6 समाजवादी पार्टी नेता। तो राजनीतिक जगत को लेकर बड़ी खबर है कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव करीब होने की अटकलों के बीच कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। यहाँ पर कांग्रेस के 20 वरिष्ठ नेताओं ने अपने अपने पद से इस्तीफा देते हुए सोनिया गांधी को अपना त्याग पत्र भेज दिया है। इस्तीफा देने वाले सभी लोग केंद्र शासित प्रदेश में पार्टी नेतृत्व में बदलाव की मांग कर रहे थे, जिसकी मांग नहीं मानी गई। उसके मद्देनजर कांग्रेस के 20 से ज्यादा नेताओं ने इस्तीफा दिया है। और साथ ही समाजवादी पार्टी के 6 नेता ऐसे हैं जिन्होंने भी इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है। बीजेपी के लिए बहुत ही बड़ी खबर सामने आ रही है। चलिए अगली काम की खबर है कि एसबीआई ग्राहकों को फ्री में मिलेगा 2 लाख रुपए का बीमा। जानते हैं आखिर कैसे? तो दोस्तों एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहकों के लिए बड़ी ही अच्छी खबर आ रही है। मैंने आपको 2-4 दिन पहले की न्यूज में बताया था कि एसबीआई उन लोगों को 2 लाख रुपए का फ्री बीमा दे रहा है जिनका बैंक में प्रधानमंत्री जनधन योजना में खाता खुला हुआ है। यानी कि सभी जनधन योजनाओं के खाता धारक जिनका खाता एसबीआई बैंक में है, उनको 2 लाख रुपए तक का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस जो बिल्कुल फ्री में दिया जा रहा है, बिना कोई भी प्रीमियम लिए, बिना कोई चार्ज लिए। और वहीं दोस्तों जनधन खाते का एक और बड़ा फायदा है कि अकाउंट खुलवाने के 6 महीने बाद ओवरड्राफ्ट की सुविधा मिलती है। यानी कि आपके खाते में बैलेंस नहीं है, उसके बावजूद भी आप पैसे निकाल सकते हैं। और पैसे जमा करने पर तो आपको ब्याज मिलता ही है। मोबाइल बैंकिंग सेवा फ्री में मिलती है, मतलब आपको बहुत ही ज्यादा सुविधा मिलती है, ठीक है ना। चलिए अगली बड़ी खबर अपडेट है कि 580 साल बाद आज होगा साल का सबसे लंबा चंद्र ग्रहण। जानते हैं आखिर भारत में कब और कहां कितनी बजे दिखाई देगा? तो दोस्तों साल 2021 का सबसे अंतिम चंद्र ग्रहण जो है ना, वो आज देश के कई हिस्सों में 19 नवंबर को देखा जाएगा। 2021 का ये आखिरी चंद्र ग्रहण 580 साल बाद सबसे लंबा चंद्र ग्रहण बताया जा रहा है। और आज चंद्र ग्रहण का जो समय है ना, वो दोस्तों 12:48 से शुरू होगा, जो कि शाम 4:17 तक रहेगा। और चंद्र ग्रहण के बारे में डिटेल वीडियो जो है दोस्तों मैंने एक अलग ही वीडियो बनाकर डाल रखा है, आप उसको देख सकते हैं। यहाँ पर चंद्र ग्रहण के बारे में कुछ राशि फल भी अपडेट है, 5 राशि वालों को बड़ा फायदा हो सकता है। तो वहीं दोस्तों कुछ ऐसे काम है जो कि चंद्र ग्रहण के दिन करने चाहिए और कुछ ऐसे काम चंद्र ग्रहण के दिन नहीं करने चाहिए, उसके बारे में भी अपडेट बताया गया है, ठीक है।
ठीक है ना। अगली खबर है कि 10,000 रूपए से कम कमाते हैं 8 करोड़ श्रमिक। ई श्रम पोर्टल के आंकड़ों में हुआ बड़ा खुलासा। आपको बता दें कि ई श्रम पोर्टल पर रजिस्टर 8 करोड़ असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों में 92% ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी इनकम 10,000 रूपए प्रति माह या उसके कम है। दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी ने एक ई श्रम पोर्टल के नाम से वेबसाइट शुरू करी है जिसमें श्रमिकों का यानी कि मजदूर भाई बहनों का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा था। अच्छा, उससे कुछ फायदा भी है, जैसे कि मजदूरों में अगर आंशिक विकलांगता हो जाती है, स्थायी विकलांगता हो जाती है, काम करने की स्थिति में नहीं रहते हैं, तो मोदी सरकार उनको कुछ राहत देती है। सहायता राशि के साथ ही पेंशन वगैरह की प्रावधान है। तो जिस तरह से रजिस्ट्रेशन हुआ ना, उसमें देश का आंकड़ा निकल कर आया कि 92% ऐसे श्रमिक है जो कि 10,000 रूपए से भी कम कमाते हैं एक महीने का। मतलब दोस्तों, चिंताजनक बात है देश में। और साथ ही अगली खबर है कि हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, शादी के लिए सरकार, परिवार या समाज की अनुमति होना जरूरी नहीं। आपको बता दें, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को समान नागरिक संहिता लागू करने सहित सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर विचार करने का आदेश दिया है। दरअसल यहाँ पर आपको बता दें कि हाई कोर्ट ने आदेश करते हुए बताया कि भारत देश का कोई भी कोर्ट, भारत देश की सरकार, शासन व्यवस्था, लड़का लड़की के परिवार या समाज, कोई भी जो है लड़का लड़की की शादी के लिए उनकी अनुमति लेना जरूरी नहीं है। लड़का और लड़की अगर दोनों ही बालिग और वो चाहे तो सब कुछ उनके खिलाफ हो, उसके बावजूद भी वो शादी कर सकते हैं। भारत देश का संविधान उनके साथ है। और इसी के साथ भारतीय रेलवे को लेकर बड़ी खबर है कि ट्रेन मैनेजर के नाम से जाने जाएंगे गार्ड। रेलवे बोर्ड की बैठक में रेलवे गार्ड को लेकर हुआ बड़ा आदेश। तो भारतीय रेलवे ने ट्रेन चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले गार्ड को अब ट्रेन मैनेजर के नाम से जाना जाएगा। बुधवार को रेलवे बोर्ड की बैठक हुई और उसमें सैद्धांतिक स्वीकृति दे दी गई है और बहुत ही जल्द इस संबंध में आदेश जारी कर दिए जाएंगे। अब रेलवे गार्ड जैसा जो शब्द है उसका उपयोग नहीं होगा, उसकी जगह पर रेल मैनेजर के नाम से जाना जाएगा। ठीक है। अगली खबर आ रही है दोस्तों की अयोध्या में भगवान राम की मूर्ति पर लगेगा सूर्य तिलक। जानते हैं आखिर कैसे लगाया जाता है ये तिलक। तो अयोध्या में बन रहे भव्य श्री राम मंदिर में भगवान राम की मूर्ति का सूर्य तिलक से अभिषेक होगा। राम मंदिर के वास्तुकार सूर्य की गति और मार्ग की गणना करके इसकी तारीख और समय के बारे में निश्चित करेंगे। कुल मिलाकर दोस्तों, सूर्य का प्रकाश तिलक के रूप में भगवान राम की मूर्ति के ऊपर लगेगा। इस तरह से कुछ गणना की जाएगी ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार, ताकि सूर्य तिलक के साथ भगवान राम का अभिषेक हो सके, उनको दोस्तों सूर्य तिलक लग सके। तो है ना दोस्तों, कमाल की बात। और साथ ही अगली खबर है कि पेंशनर्स को अब कोषागार जाने की जरूरत नहीं, ऑनलाइन ही दे सकेंगे लाइफ सर्टिफिकेट। तो दोस्तों, जिनको भी पेंशन मिलती है ना, दादा दादी जी के लिए बड़ी खबर आ रही है कि अपनी पेंशन जारी रखने के लिए लाइफ सर्टिफिकेट यानी कि जीवित होने का प्रमाण पत्र जमा करने कोषागार जाने को बाध्य नहीं होना पड़ेगा। सभी पेंशन प्राप्त करने वालों की सुविधा के लिए ऑनलाइन ही लाइफ सर्टिफिकेट स्वीकार करने की व्यवस्था बनाई गई है। और इसके लिए सरकार ने एक वेबसाइट लॉन्च करी है जिसका नाम है www.jivanpraman.gov.in। इसके ऊपर अपना लाइफ सर्टिफिकेट अपलोड करवा कर पेंशन जारी रख सकते हैं। कुल मिलाकर मोदी सरकार जो है ना, वो पेंशन प्राप्त करने वालों से हर साल लाइफ सर्टिफिकेट लेती है, ताकि किसी की भी अगर मृत्यु हो जाए ना, तो पेंशन का दुरुपयोग नहीं हो। इसके लिए सरकार इस तरह की व्यवस्था करती है। और साथ ही अगली खबर है कि दिल्ली मुख्यमंत्री का बड़ा ऐलान, 2025 तक होगी यमुना की सफाई और तैयार किया 6 पॉइंट का एक्शन प्लान। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। इस दौरान उन्होंने यमुना की गंदगी पर चिंता जाहिर करी और साथ ही दोस्तों साल 2025 तक यमुना की सफाई जो पूरी कर ली जाएगी। ठीक है ना। और इसी के साथ पाकिस्तान से बड़ी खबर सामने आ रही है कि दुष्कर्म के दोषियों को बनाया जाएगा नपुंसक, संसद में विधेयक को मिली मंजूरी। तो दरअसल पाकिस्तान में बढ़ रहे दुष्कर्म की घटनाओं को रोकने के लिए वहाँ की संसद में कड़ा कानून बनाया गया है। गुरुवार को इसे लेकर एक विधेयक पास हुआ है जिसके तहत एक से ज्यादा यौन उत्पीड़न के दोषियों को दवा देकर नपुंसक बनाया जाएगा। देश में महिलाओं और बच्चियों के साथ दुष्कर्म की घटनाओं में बढ़ोतरी को लेकर लोगों में आक्रोश था, जिसे देखते हुए इस तरह का कानून बनाया गया। और इसी के साथ दुष्कर्म के दोषी भविष्य में किसी अन्य के साथ इस तरह की वारदात को अंजाम नहीं दे सके, इसको लेकर कानून पास हुआ है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारत देश में भी बलात्कार जैसे अपराधियों को नपुंसक बनाया जाना चाहिए या नहीं? दोस्तों, मुझे तो यह पाकिस्तान का कानून बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। आप अपनी राय हमें वीडियो को नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और साथ ही बड़ी खबर है कि सुप्रीम कोर्ट ने यौन उत्पीड़न मामले पर हाई कोर्ट का विवादित स्किन टू स्किन टच फैसला किया खारिज। दोस्तों, आपको पता होगा कि हाल ही में मुंबई हाई कोर्ट ने एक बच्चे के यौन उत्पीड़न को लेकर एक आदेश दिया था कि त्वचा से त्वचा के संपर्क के बिना यौन हमला नहीं माना जा सकता। तो इसको क्या है ना कि भारत देश के सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। और सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि कानून का मकसद जो है ना, वो किसी भी अपराधी को कानून के चंगुल से बचने की अनुमति नहीं दे सकता। और साथ ही अगली खबर है कि एप्पल कंपनी जो है वो भारत में करने जा रही है बड़ा इन्वेस्टमेंट, 10 लाख लोगों को मिलेगी नौकरियां। तो दोस्तों, जो एमएनसी कंपनी है ना एप्पल, वो भारत में उल्लेखनीय इन्वेस्टमेंट करने के साथ ही कई अन्य प्लानिंग कर रही है और आने वाले 2-3 सालों के अंदर अंदर 10 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। और साथ ही बड़ी खबर है ऑनलाइन शिक्षा को लेकर, ग्रामीण भारत के 50% बच्चों की पहुंच है स्मार्टफोन तक। तो जिस तरह से कोरोना वायरस और लॉकडाउन के मद्देनजर जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी ना, इसको लेकर अभी बड़ी रिसर्च रिपोर्ट सामने आई है कि भारत में नियमित रूप से स्कूल कॉलेज चलाना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि केवल मात्र 50% विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके
पास स्मार्टफोन की सुविधा उपलब्ध है। और मध्य प्रदेश से बड़ी खबर है कि इस जिले में वैक्सीन नहीं तो शराब नहीं, आबकारी विभाग के नए आदेश से मची खलबली। तो दोस्तों मध्य प्रदेश के खंडवा जिले से बड़ी खबर है कि यहाँ पर अगर आप शराब लेने चाहते हैं तो आपको कोरोना वायरस के दोनों ही डोज लगाना जरूरी होगा, अदरवाइज आपको ठेके से शराब नहीं मिलेगी। और साथ ही अगली खबर आ रही है कि हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण आदेश, अवैध धर्म परिवर्तन कानून विपरीत धर्म मानने वालों की शादी पर रोक नहीं लगाता। यानी कि कोई भी दो अलग अलग धर्म के मानने वाले व्यक्ति अगर अपनी इच्छा से शादी करना चाहते हैं ना, तो उनको जीवन साथी चुनने का संवैधानिक अधिकार प्राप्त है। भारत का कोई भी न्यायालय जो है धर्म परिवर्तन कानून का हवाला देकर स्वैच्छिक विवाह के ऊपर रोक नहीं लगाया जा सकता। अगर वो अलग अलग धर्म के भी क्यों ना हो, दोस्तों शादी कर ही सकते हैं। और साथ ही बड़ी खबर है कि देश के कोने कोने से जल्द शुरू होगी हेलीकॉप्टर सेवाएं। विमान यात्रा को महंगा होने से बचाने के लिए चल रही है कवायद। तो सरकार देश के सभी कोने से हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करने की तैयारी कर रही है ताकि अंतिम छोर पर रहने वाले व्यक्ति को भी हवाई यात्रा की सुविधा मिल सके। और हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करने की इच्छुक कंपनियों को नागरिक उड्डयन मंत्रालय की तरफ से पूरी मदद दी जाएगी। भारत देश के हर एक चारों कोनों में हेलीकॉप्टर सुविधा लगाई जाएगी ताकि देश के सभी हिस्सों में हवाई यात्रा उपलब्ध हो सके। और साथ ही अगली खबर है कि ऑनलाइन नहीं होगी 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाएं, सुप्रीम कोर्ट नहीं हुआ राजी। तो सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई और सीबीएसई की 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं में बैठने वाले छात्रों के लिए हाइब्रिड माध्यम यानी कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों का ऑप्शन उपलब्ध करवाने का आदेश देने से इनकार कर दिया। केवल मात्र अब 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं ऑफलाइन ही होगी, ऑनलाइन मोड में नहीं होगी। अच्छा अगली खबर है कि 6000 केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में बम्पर बढ़ोतरी, साथ ही मिलेगा 4 साल का मोटा एरियर। तो केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम मोयल लिमिटेड के 6000 से ज्यादा कर्मचारियों की जो तनख्वाह है उसमें बम्पर बढ़ोतरी होगी। और दोस्तों तनख्वाह भी कब से बढ़ेगी, साल 2017 से ही, और तभी से तनख्वाह बढ़ी हुई मिलेगी और उसका जो एरियर है वो भी एक साथ ही मिलेगा। ठीक है, अगली खबर है कि राजस्थान के भिवाड़ी में कार चलाने पर लगी रोक, बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए ईंट भट्टों को भी कराया गया बंद। तो राज्य में दोस्तों पिछले एक सप्ताह से बढ़ रहा प्रदूषण लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। बढ़ते हुए प्रदूषण को देखते हुए अलवर जिले के भिवाड़ी में कार चलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है और शुक्रवार सुबह 6 बजे से अगले आदेश तक यह लागू रहेगा। और साथ ही किसी कंपनी या फैक्ट्री में काम के लिए कार उसी परिस्थिति में चलाई जा सकेगी जब उसमें 5 लोग बैठे हो। 5 लोगों से कम कार नहीं चला सकती, अदरवाइज कार के ऊपर 500 रुपए का चालान काटा जाएगा। हालांकि माल वाहक वाहन चल पाएंगे लेकिन प्रदूषण करने वाले वाहनों का लगातार चालान किया जाएगा। और साथ ही ईंट भट्टे वगैरह जो कि प्रदूषण ज्यादा फैलाते हैं उनको भी बंद करने का फैसला किया है। अगली खबर आ रही है, महिंद्रा अपनी गाड़ियों पर दे रहा है 82,000 रुपए का डिस्काउंट, 30 नवंबर तक उठा सकते हैं फायदा। तो देश की सबसे बड़ी कार कंपनियों में से एक महिंद्रा एंड महिंद्रा जो है ना वो अपनी गाड़ियों पर बम्पर डिस्काउंट दे रही है। अगर आप भी महिंद्रा की गाड़ी खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो आपके पास 30 नवंबर तक डिस्काउंट का अच्छा फायदा उठाने का मौका है। आप दोस्तों महिंद्रा की कई ऐसी गाड़ियां हैं जैसे कि KUV 100, महिंद्रा स्कॉर्पियो, महिंद्रा अल्टुरस G4, XUV 300, महिंद्रा मराजो, बोलेरो, इन सभी गाड़ियों के ऊपर मोटा डिस्काउंट मिल रहा है। तो आप भी इसका फायदा उठा सकते हैं अगर नई गाड़ी खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो चलिए अगली खबर में जानते हैं आज के मौसम समाचार। तो दोस्तों देश में अगले 24 घंटों के मद्देनजर उत्तरी तमिलनाडु, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, रायलसीमा के कुछ हिस्से, दक्षिण आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के शेष हिस्से, तटीय कर्नाटक, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, दक्षिणी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश के कई हिस्से, पूर्वी गुजरात, दक्षिणी छत्तीसगढ़, उड़ीसा, विदर्भ, मराठवाड़ा के अलग अलग हिस्सों में हल्के से लेकर मध्यम बारिश होने की संभावना जो बनी हुई है। और साथ ही दोस्तों अगर सराफा बाजार के भाव की बात करें ना तो आज सोने की कीमत मामूली बढ़ोतरी हुई है, 21 रुपए महंगा होकर 48,196 रुपए प्रति तोला यानी कि प्रति 10 ग्राम पहुंच गया है। जबकि चांदी 121 रुपए की गिरावट के साथ 65,146 रुपए प्रति किलोग्राम पर है। और वहीं बड़ी खबर आ रही कि दिल्ली के रेस्टोरेंट और बार में बिकेंगे हर्बल हुक्के, हाईकोर्ट ने बिक्री के लिए दी अंतरिम राहत। तो दिल्ली हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में रेस्टोरेंट और बार में थोड़े समय के लिए हर्बल हुक्कों के उपयोग की अनुमति दे दी है। और साथ ही बड़ी खबर आ रही है कि डिजिटल मीटर पर मिलेगी व्हाट्सएप और मिस्ड कॉल का अलर्ट। सुजुकी एनिविस स्कूटर हुआ लॉन्च, कीमत मात्र 86,700 रुपए। तो सुजुकी मोटरसाइकिल आज अपने नए स्कूटर सुजुकी एनिविस को लॉन्च कर दिया है। कुल मिलाकर देश में जो बढ़ती हुई पेट्रोल डीजल की महंगाई के मद्देनजर आने वाला जो फ्यूचर है वो केवल और केवल इलेक्ट्रिक गाड़ियों को ही लग रहा है। इस स्कूटर में क्या है ना दोस्तों की जी एक डिस्प्ले LED मीटर दिया गया है जिसमें आप SMS देख सकते हैं, फोन के व्हाट्सएप देख सकते हैं, मिस्ड कॉल अलर्ट वगैरह सब कुछ आपको स्कूटर की डिस्प्ले पर ही मिल जाएगा। और साथ ही दोस्तों इस स्कूटर में 125 सीसी का आपको इंजन मिलता है, लगभग इसका कुल वजन 106 किलो का है। और साथ ही इसमें रेंज वगैरह जो है ना उसके बारे में अभी कंपनी ने नहीं बताया है, माना जा रहा है कि लगभग 150 किलोमीटर का माइलेज जो ये स्कूटर दे देगा। ओके फ्रेंड्स, और इसी के साथ हमेशा की तरह अंत में एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, भारत देश का राष्ट्रीय फल कौन सा है? जी हाँ दोस्तों दोबारा सुन लीजिएगा, भारत देश का राष्ट्रीय फल यानी कि नेशनल फ्रूट कौन सा है? ऑप्शन ए मैंगो यानी कि आम, ऑप्शन बी एप्पल यानी कि सेब। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का
सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और हाँ, सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक एमआई कंपनी का शानदार ब्लूटूथ स्पीकर, वो भी बिल्कुल फ्री। तो चलिए फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों अपने मित्रों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप के ग्रुप में। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द वीडियो के नीचे का लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अच्छा, फिर मिलेंगे एक और नई और काम की खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।